हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे जैक स्नाइडर की आर्मी ऑफ द डेड। ये ज़ॉम्बी फिल्म हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। इस वीडियो में हम आर्मी ऑफ द डेड फिल्म की पूरी कहानी को जानने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो आपके लिए स्पॉइलर वार्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत होती है एरिया 51 से। हम एक हाई सिक्योरिटी मिलिट्री कॉन्वे को देखते हैं जो कि एक टॉप सीक्रेट कंटेनर को लेकर कहीं जा रहे थे, लेकिन इन सोल्जर्स को भी नहीं पता था कि इस कंटेनर में आखिर है क्या। उन्हें लग रहा था कि इसमें कोई एलियन या कोई न्यूक्लियर बॉम्ब है। इसी रोड पर हम एक और कपल को देखते हैं जिनकी हाल ही में शादी हुई है। ये दोनों अपनी कार में ही इंटीमेट होने लगते हैं और इनकी गाड़ी मिलिट्री ट्रक से टकराकर ब्लास्ट हो जाती है और इस एक्सीडेंट में वो कंटेनर दूर जा गिरता है। एक सोल्जर तुरंत अपने हेड को इस क्रैश के बारे में इन्फॉर्म करता है। जैसे ही उसके हेड को पता चलता है कि टॉप सीक्रेट कंटेनर खुल चुका है तो वो सोल्जर्स को वहां से भाग जाने को बोलता है। असल में इस कंटेनर में एक इनहेंस्ड ज़ॉम्बी था जिसे गवर्नमेंट ने एक्सपेरिमेंट कर बनाया था और इस ज़ॉम्बी का नाम ज़्यूस है। ये ज़ॉम्बी बाहर निकलकर एक एक करके सारे सोल्जर्स को मार देता है और कुछ ही देर में वो सोल्जर्स भी ज़ॉम्बी बनकर इसके साथ खड़े हो जाते हैं। इसके बाद ये तीनों ज़ॉम्बी पास के एक शहर लास वेगास की तरफ जाते हैं और वहाँ की सारी पॉपुलेशन को इन्फेक्ट करने लगते हैं और पूरे शहर में तबाही मचने लगती है। जो लोग लड़ना और बंदूक चलाना जानते थे वो जिंदा रहते हैं और बाकी सभी इन्फेक्ट हो जाते हैं। गवर्नमेंट मिलिट्री को भी यहाँ भेजती है, लेकिन वो भी इन ज़ॉम्बीज की बढ़ती हुई तादाद को रोक नहीं पाते। अब और कोई रास्ता न होने के कारण गवर्नमेंट पूरे लास वेगास शहर को क्वारंटाइन करवा देती है, जिससे ये ज़ॉम्बीज लास वेगास में ही कैद रहें। कुछ महीनों बाद गवर्नमेंट ऐलान करती है कि वो 4 दिन के अंदर लास वेगास पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएंगे, जिससे सारे ज़ॉम्बीज का सफाया हो जाएगा। हम फॉर्मर मर्सनरी स्कॉट को देखते हैं जो खुद भी लास वेगास से इन ज़ॉम्बीज से किसी तरह बच निकला था, लेकिन अब उसे एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करना पड़ रहा है। स्कॉट के पास टनाका नाम का एक अमीर आदमी मिलने आता है। वो कहता है कि लास वेगास में उसके कसिनो के वॉल्ट में $200 मिलियन रखे हुए हैं और 4 दिनों के बाद वो राख हो जाएंगे। वो चाहता था कि स्कॉट अपनी टीम को लेकर उस क्वारंटीन जोन में जाए और उन पैसों को निकाल कर लाए। इसके बदले में स्कॉट को $50 मिलियन दिए जाएंगे, जिसे वो जैसे चाहे वैसे अपनी टीम के साथ बांट सकता है। अब क्योंकि स्कॉट को पैसों की जरूरत थी तो वो इसके लिए मान जाता है। इसके बाद हम ज़ॉम्बी जोन के बाहर लगे मिलिट्री बेस को देखते हैं। यहाँ कुछ कैंप भी लगे हुए थे जहाँ पर कुछ होमलेस लोगों को रखा जा रहा था। यहाँ केट एज अ वॉलंटियर काम कर रही थी और केट स्कॉट की बेटी है। केट की फ्रेंड गीता उसे बताती है कि वो ज़ॉम्बी जोन में जाकर कुछ पैसे चुराना चाहती है ताकि वो अपने बच्चों को यहाँ से निकाल कर पढ़ा सके। यहाँ लिली नाम की एक लड़की भी थी जो कई बार ज़ॉम्बी जोन में जाकर वापस आई है और वो चुपके से लोगों को अंदर स्मगल भी करती है, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग वापस लौटकर नहीं आते। केट गीता को अंदर जाने से साफ मना करती है, लेकिन गीता अंदर जाने का मन बना चुकी थी और कुछ देर बाद वो लिली के जरिए अंदर चली जाती है। इधर हमें स्कॉट का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि स्कॉट की वाइफ इन्फेक्ट हो गई थी और स्कॉट को उसे अपने हाथों से मारना पड़ा था। ये सब केट ने भी देखा था और तभी से वो स्कॉट से गुस्सा है। स्कॉट अगले दिन अपने पुराने दोस्त मारिया और वेंडोर के पास जाता है। वो कहता है कि 50 में से 15-15 मिलियन वो लोग आपस में बांट लेंगे और बचे हुए पैसे टीम मेंबर्स को जाएंगे। इसके बाद स्कॉट पीटर्स के पास जाता है जो कि हेलीकॉप्टर पायलट और मैकेनिक थी। वो उसे $2 मिलियन का ऑफर करता है और पीटर्स प्लान सुने बिना ही हाँ कर देती है। इसके बाद ये जाते हैं शार्प शूटर माइकी के पास जो कि ज़ॉम्बी मारने में माहिर है और वो अपनी एक दोस्त चेम्बर्स को भी साथ ले लेता है। फाइनली एक सेफ क्रैकर लुडविग के पास जाते हैं जो कि कसिनो के वॉल्ट को खोल सके। स्कॉट अपनी टीम को लेकर टनाका के पास पहुंच जाता है और टनाका इन्हें प्लान बताता है। ये लोग हेलीकॉप्टर से वेगास नहीं जा सकते क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, इन्हें पैदल ही अंदर जाना होगा। इसके बाद इन्हें कसिनो बिल्डिंग में जाकर वॉल्ट को ओपन करना है और फिर इन्हें सारे पैसे लेकर हेलीकॉप्टर में बैठना है और वापस बाहर आ जाना है। टनाका का सिक्योरिटी गार्ड मार्टिन भी इनके साथ जाने वाला था ताकि वो इन पर नजर रख सके। इसके बाद स्कॉट अपनी बेटी केट से जाकर मिलता है ताकि वो अपनी वॉलंटियर वाली बस में इन्हें क्वारंटाइन जोन तक पहुंचा सके और काफी नखरे करने के बाद केट मान जाती है और पूरी टीम को लेकर क्वारंटाइन जोन में ले जाती है। स्कॉट लिली को भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है क्योंकि
वो इन ज़ॉम्बीज के बारे में बहुत कुछ जान गई थी। केट को जब पता चलता है कि गीता भी अंदर जा चुकी है तो वो भी इनके साथ चलने को बोलती है, जिस पर स्कॉट उसे साफ मना कर देता है और केट जिद करती है कि या तो वो उसे अपने साथ ले चले या वो बाद में चुपके से अंदर आ जाएगी, और स्कॉट को मजबूरी में मानना पड़ता है। लेकिन वो केट से कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। अगर उन्हें गीता कहीं रास्ते में मिलती है तो ठीक है, क्योंकि वो उसे ढूंढने नहीं जाने वाले। इसके बाद लिली किसी कारण से एक हरामी सिक्योरिटी गार्ड बर्ट को भी अपनी टीम में भर्ती कर लेती है। इसके बाद ये सब ज़ॉम्बी जोन में जाते हैं, लेकिन ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ लाखों ज़ॉम्बी होंगे, लेकिन यहाँ बस लाखों ज़ॉम्बीज की लाशें पड़ी हुई थी। लिली बताती है कि यहाँ अलग तरह के ज़ॉम्बीज हैं और ये ज़ॉम्बीज धूप की वजह से थोड़े से मर गए हैं, लेकिन अगर कुछ घंटे बारिश हो जाए तो ये वापस जिंदा हो जाएंगे। थोड़ा अंदर जाने पर इन्हें किसी जानवर की आवाज आती है। ये एक टाइगर ज़ॉम्बी था जो कि इस इलाके की पहरेदारी कर रहा था। ये सभी उसे देखकर छुप जाते हैं और कुछ देर बाद वो टाइगर ज़ॉम्बी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लिली बर्ट के पैर में गोली मारकर उसे बांध देती है। लिली एक्सप्लेन करती है कि यहाँ कुछ इंटेलिजेंट ज़ॉम्बीज भी हैं जिन्हें अल्फा कहा जाता है। अगर वो इन्हें किसी इंसान की बलि दे देते हैं तो वो इन पर हमला नहीं करेंगे और ये शांति से उनके इलाके में अपना काम करके यहाँ से निकल सकते हैं। और लिली ने बर्ट को इसीलिए ही टीम में ज्वाइन किया था। लिली बताती है कि बर्ट एक हरामी आदमी है जो कि कैंप्स में होमलेस औरतों का रेप करता है, और ये सुन सभी पीछे हट जाते हैं। बर्ट की आवाज सुन वहाँ एक फीमेल ज़ॉम्बी आती है जो कि इन ज़ॉम्बीज की क्वीन थी। क्वीन बर्ट की बलि एक्सेप्ट करती है और बर्ट को लेकर वापस अपनी ओलंपस बिल्डिंग में चली जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि हजारों ज़ॉम्बीज भरे हुए थे। तभी ज़्यूस ज़ॉम्बी भी यहां आता है जो कि अब इनका किंग है, और किंग ज़ॉम्बी बर्ट के हाथ पर काट लेता है ताकि बर्ट भी एक इंटेलिजेंट अल्फा ज़ॉम्बी बनकर किंग की आर्मी में शामिल हो जाए। इधर केट समझ जाती है कि गीता भी जरूर ओलंपस बिल्डिंग में ही होगी। खैर, ये लोग कसिनो बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लिली इन्हें एक बिल्डिंग के अंदर से ले जाती है जिसमें कई सारे नॉर्मल ज़ॉम्बीज भरे हुए थे, लेकिन वो सभी इस समय सो रहे थे। ये सभी इनके बीच से निकलने लगते हैं और स्कॉट रास्ते में ग्लो स्टिक्स पटकता जा रहा था ताकि कोई भी रास्ता ना भटके। चेम्बर्स की मार्टिन से कहा सुनी हो जाती है। वो कहती है कि उसे मार्टिन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और वो उसके आगे चले। मार्टिन इस बात का फायदा उठाता है और चुपके से ग्लो स्टिक को दूसरे तरफ फेंक देता है और चेम्बर उस ग्लो स्टिक का पीछा करते हुए गलत रास्ते पर चली जाती है और बाकी सबसे बिछड़ जाती है। चेम्बर के आसपास ज़ॉम्बीज जागना शुरू कर देते हैं और चेम्बर्स उन्हें मारने लगती है। गोलियों की आवाज सुन वहाँ के सारे ज़ॉम्बीज जाग जाते हैं और सभी लोग उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन मार्टिन बिल्डिंग का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है और चेम्बर्स ज़ॉम्बी के साथ अकेली रह जाती है। वो फिर भी किसी तरह कांच फोड़कर बाहर आ जाती है, लेकिन उसको ज़ॉम्बीज ने काट लिया था। ये देख चेम्बर का फ्रेंड माइकी उसके पीछे गैस कैन को शूट कर देता है, जिसमें चेम्बर के साथ कई सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं और किसी को पता नहीं चलता कि इसका जिम्मेदार मार्टिन था। इसके बाद ये लोग कसिनो बिल्डिंग में एंटर करते हैं, जहां इन्हें वही मैप मिलता है जो कि टनाका ने इन्हें दिया था। स्कॉट समझ जाता है कि वो पहली टीम नहीं है जिन्हें टनाका ने यहाँ भेजा है। इससे पहले भी कई लोग आए होंगे उन पैसों को निकालने के लिए, लेकिन सभी मारे गए। अब प्लान के मुताबिक स्कॉट और केट जनरेटर के पास जाकर बिल्डिंग की पावर ऑन कर देते हैं। पीटर छत पर हेलीकॉप्टर के पास जाती है जिसकी हालत काफी खराब थी और पीटर उसे रिपेयर करने लगती है और जुडविग, वेंडर और माइकी वोल्ट के पास जाते हैं। वहीं मार्टिन कहता है कि वो और लिली बाहर पहरा देंगे, लेकिन मार्टिन का इस मिशन में एक अलग ही रोल था। वो कुछ गन फायर करते हैं जिससे क्वीन वापस बाहर आती है और मार्टिन उसे शूट कर बंदी बना लेता है और उसके बॉडीगार्ड ज़ॉम्बी को लिली मार देती है। इसके बाद मार्टिन क्वीन के पास जाता है और उसकी गर्दन काटकर अपने बैग में रख लेता है। वो बताता है कि उसका बॉस टनाका क्वीन के हेड को अरबों में बेचेगा और इस हेड से कोई भी गवर्नमेंट अपनी एक अल्फा ज़ॉम्बीज की आर्मी बना सकती है जो कि पूरी तरह से उनके कंट्रोल में होंगे और इस आर्मी ऑफ डेड को हराना नामुमकिन होगा। और इसी काम के लिए मार्टिन यहाँ आया था, लेकिन ये बात लिली को नहीं पता थी। इधर बोल्ट में इन्हें कुछ और डेड बॉडीज मिलती हैं। ये उन लोगों की थी जो सेफ तक पहुंच तो गए लेकिन उसे ओपन नहीं कर सके। जुडविक कहता है कि बोल्ट तक जाने के रास्ते में ट्रैप बिछे हुए हैं, तो उन्हें पहले उन ट्रैप्स को ट्रिगर करना होगा। इस पर बेंडोर एक माइंडलेस ज़ॉम्बी को पकड़कर लाता है और उसके सामने कटा हुआ हाथ फेंक देता है। ज़ॉम्बी बोल्ट की तरफ भागता है। पहले तो उसमें बेहोश करने वाले इंजेक्शन लगते हैं, फिर उस पर गोलियां चलती है और आखिर में वो दो दीवारों के बीच कुचला जाता है। अब क्योंकि सारे
स्टेप्स ट्रिगर हो गए थे तो जुडविक बोल्ट के पास जाकर उसे ओपन करने लगता है। इधर बाकी टीम टीवी ऑन करती है तो उन्हें पता चलता है कि गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर बॉम्ब की डेट बदल दी है। ये सुन पूरी टीम शॉक में हो जाती है और अब उनके पास यहाँ से निकलने के लिए सिर्फ 1 ही घंटा बचा था। वो सभी बोल्ट के पास जाते हैं और जुडविक से कहते हैं कि वो बोल्ट को जल्दी से ओपन करे। इधर बाहर किंग अपनी क्वीन को ढूंढता हुआ आता है और देखता है कि वहाँ बिना मुंडी की लाश पड़ी हुई थी। किंग उस लाश को वापस ओलंपस में लेकर आता है और हमें ये भी पता चलता है कि क्वीन प्रेग्नेंट थी। किंग क्वीन का पेट फाड़कर अपने ज़ॉम्बी बच्चे को बाहर निकालता है जो कि मर चुका था। ये देख किंग और उसकी प्रजा बहुत गुस्सा हो जाती है और किंग अपनी पूरी अल्फा आर्मी को ऑर्डर दे देता है कि वो कैसीनो बिल्डिंग पर अटैक कर सभी लोगों को मार दे। इधर जुडविक सेफ ओपन करने में कामयाब हो जाता है और उन लोगों के सामने थे $200 मिलियन। सभी उन पैसों को अपने बैग्स में भरने लगते हैं। मारिया स्कॉट के सामने कन्फेस करती है कि वो उससे प्यार करती है, इसीलिए वो यहाँ आई है। असल में इनका पहले भी अफेयर चला था लेकिन बात नहीं बन पाई थी। इसके बाद स्कॉट को याद आता है कि केट वहाँ है ही नहीं। अकल से पैदल केट अपनी दोस्त गीता को बचाने के लिए ओलंपस बिल्डिंग में घुस जाती है। अब अपनी बेटी को बचाने के लिए स्कॉट भी ओलंपस जाने लगता है और मारिया भी उसके साथ चलने को बोलती है। लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट ओपन करते हैं उसमें से कुछ अल्फा ज़ॉम्बीज बाहर आते हैं और एक अल्फा तुरंत मारिया की गर्दन तोड़ देता है और उसकी मौत हो जाती है। स्कॉट और बाकी लोग किसी तरह से इन ज़ॉम्बीज को मार देते हैं और वहां से भागने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज आना बंद नहीं हो रहे थे तो जुडविक और वेंडोर पीछे रुककर उन्हें रोकते हैं। इधर मार्टिन एक एग्जिट डोर से बाहर निकलकर उसे बंद कर देता है और लिली से कहता है कि टनाका को पैसों से कोई मतलब था ही नहीं। क्वीन का हेड पैसों से 10 गुना ज्यादा महंगा है और वो अकेला ही हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ से जाने वाला है। वो इन सबको मरने के लिए छोड़कर चला जाता है और मार्टिन एक चेनसो से उस डोर को काटने लगती है। इधर किंग ज़ॉम्बी भी यहाँ आ जाता है और उसने अपने हेड पर लोहे का मास्क पहना हुआ था जिससे उसे गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। गोलियां खत्म होने के बाद वेंडोर उससे हेड टू हेड फाइट करता है लेकिन किंग वेंडोर की हड्डियां तोड़ देता है। लेकिन तभी जुडविक वेंडोर को सेफ में धक्का देकर उसे बंद कर देता है और खुद किंग के हाथों मारा जाता है। इधर मार्टिन जब बाहर आकर अपने बैग को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसमें क्वीन का हेड है ही नहीं। असल में लिली ने पहले ही क्वीन का हेड उसके बैग से निकाल लिया था। इसके बाद मार्टिन के पास टाइगर ज़ॉम्बी आता है और उसे कुत्तों की तरह मारकर उसका हेड खा जाता है। अब बस स्कॉट, लिली और माइकी ही जिंदा बचे थे। वो भी कई सारे ज़ॉम्बीज को मारते हुए बिल्डिंग से बाहर आते हैं लेकिन माइकी को कुछ ज़ॉम्बीज काट लेते हैं। माइकी अपने जैकेट पर लगे सारे ग्रेनेड की पिन खोल देता है और सभी ज़ॉम्बीज के साथ खुद को भी सेक्रीफाइस कर देता है। स्कॉट और लिली हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं और पीटर को पता चलता है कि उनके पास कोई मनी नहीं है और उन्हें अपनी जान बचाकर भागना है, लेकिन किंग भी उनके पीछे यहां आ जाता है। लिली तुरंत क्वीन के हेड को निकालकर उस पर गन पॉइंट करती है जिससे किंग को रुकना पड़ता है। लिली स्कॉट को हेलीकॉप्टर में बैठकर जाने को बोलती है लेकिन लिली का ध्यान हटते ही किंग एक सरिया फेंककर उसे मारता है और लिली को घायल कर देता है। लेकिन लिली मरने से पहले क्वीन के हेड को छत से नीचे फेंक देती है और वो हेड तरबूज की तरह फट जाता है और फिर किंग लिली को काट लेता है। स्कॉट पीटर से कहता है कि उन्हें ओलंपस बिल्डिंग में जाना होगा क्योंकि वहाँ उसकी पागल बेटी है और पीटर उस बिल्डिंग पर हेलीकॉप्टर उतार देती है। इधर केट को अपनी दोस्त गीता मिल जाती है जिसके हाथ पैर खुले थे। बिल्डिंग में कोई ज़ॉम्बी भी नहीं था लेकिन फिर भी मैडम वेट कर रही थी कि कोई उसे आकर बचा ले। बाहर निकलने से पहले इन्हें बर्ट मिलता है जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका था और केट उसे मार देती है। लेकिन किंग भी अपनी सेना लेकर यहाँ वापस आ गया था। वो इनको मारे इससे पहले स्कॉट यहाँ एक धमाका कर देता है और केट और गीता को लेकर छत पर जाता है। लेकिन जैसे ही ये लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ते हैं किंग भी लंबी छलांग मारकर इनके हेलीकॉप्टर में आ जाता है। स्कॉट उससे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन किंग स्कॉट पर भारी पड़ रहा था। पीटर हेलीकॉप्टर को लेकर ज़ॉम्बी जोन से बाहर निकल जाती है और वो देखते हैं कि एक चमकती हुई चीज यानी कि परमाणु मिसाइल लास वेगास पर फटने के लिए जा रही है। इधर किंग स्कॉट के हाथ पर काट लेता है और स्कॉट गन से किंग का भेजा उड़ा देता है। परमाणु बम लास वेगास में फट जाता है और वहाँ की हर जिंदा चीज को मिटा देता है। बम के फटने से जो शॉक वेव निकलती है उससे इनका हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल होकर क्रैश हो जाता है। इस क्रैश में गीता और पीटर दोनों मारे जाते हैं।
केट स्कॉट के पास जाती है जो कि इन्फेक्ट हो गया था। स्कॉट उसे एक पैसों का बंडल देता है। स्कॉट कहता है कि इन पैसों से वो अपनी नई लाइफ शुरू करे। इसके बाद स्कॉट अल्फा ज़ॉम्बी में बदलने लगता है और केट उसे शूट कर मार देती है। कुछ देर बाद एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर यहाँ आकर केट को रेस्क्यू कर ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बर्बाद हो गए लास वेगास को, जिसमें से बेंडोर बाहर निकलता है। क्योंकि वो वोल्ट में बंद था तो वो जिंदा है। अपने पैसों से भरे हुए बैग्स को लेकर वो वहां से बाहर आता है और एक प्राइवेट प्लेन बुक कर मेक्सिको शहर के लिए निकल जाता है। लेकिन रास्ते में उसे पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड है। किंग से हुई लड़ाई के दौरान उसे काट लिया गया था और अब बेंडोर भी एक अल्फा ज़ॉम्बी में बदल जाएगा और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे तो ये फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई है, लेकिन इसके एक्शन सीन्स और ज़ॉम्बी कॉन्सेप्ट काफी अच्छा था और एंडिंग से साफ जाहिर है कि इसके सीक्वल भी जरूर आएंगे। लेकिन मुझे बस एक बात अच्छी नहीं लगी कि स्कॉट और लिली जैसे अच्छे कैरेक्टर्स मारे गए, वो भी केट और गीता जैसे डम कैरेक्टर्स को बचाने में। इन डेथ पर हमें दुख कम और गुस्सा ज्यादा आता है। अगर आप जैक स्नाइडर की एक अच्छी और सुपरहिट ज़ॉम्बी फिल्म देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को क्लिक करिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।